अब मोशन का एक और कैटेगरी होता है कि मोशन जो होता है गति, उसको 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है आपका 1 डायमेंशनल मोशन, है कि नहीं, और दूसरा होता है आपका 2 डायमेंशनल मोशन, और तीसरा होता है 3 डायमेंशनल मोशन। अब ये जो डायमेंशन के हिसाब से बांटा गया, जिसमें ये 3 कोऑर्डिनेट में बांटा जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट, है कि नहीं। तो ये एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट में जब मोशन होता है उसी को डायमेंशनल मोशन कहते हैं। और इसमें जब एक कोऑर्डिनेट में एक कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा होता है, एकदम स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, तो उसको क्या कहते हैं, 1 डायमेंशनल मोशन। जैसे कि कोई ट्रेन एक स्ट्रेट पाथ में जा रहा है, वो क्या है, 1 डायमेंशनल मोशन। कोई कार एक स्ट्रेट पाथ में जा रहा है, वो क्या है, 1 डायमेंशनल मोशन। आई बात समझ में। तो जब 1 डायमेंशनल मोशन होगा तो उसमें क्या है कि स्ट्रेट पाथ, दो डायमेंशन वाई जेड जो है वो चेंज नहीं करेगा, वेरी नहीं करेगा, सिर्फ एक डायमेंशन वेरी करेगा। वो डायमेंशन कोई भी हो सकता है, वाई जेड एक्स में से कोई भी हो सकता है। तो 2 डायमेंशन वेरी नहीं करेगा, एक डायमेंशन वेरी करेगा। सेम उसी तरह से जो 2 डायमेंशनल मोशन है, उस 2 डायमेंशनल मोशन में 2 डायमेंशन एक्स वाई वेरी करेगा, लेकिन एक वेरी नहीं करेगा। आई बात समझ में। तो इसलिए इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि जब 2 डायमेंशनल मोशन की आप बात कर रहे होते हो तो उसमें आपका 2 डायमेंशन वेरी करता है, वो एक्स वाई फिर वाई जेड में से कोई भी हो सकता है। इसका एग्जांपल अगर आप देखना चाहते हैं तो वो होता है कि मोशन ऑफ अ कॉइन ऑन द कैरम बोर्ड। कैरम बोर्ड खेला है कभी? हाँ जी, कैरम बोर्ड। उस कैरम बोर्ड में जब मारते हो, है ना, तो क्या होता है, उसका जो मोशन होता है वो क्या है आपका, 2 डायमेंशनल मोशन है। उसी तरह से इंसेक्ट जब क्रॉल करता है ना, इंसेक्ट जब क्रॉल करता है ऊपर नीचे, 2 उसमें कोऑर्डिनेट वेरी करता है। वो भी किस चीज का एग्जांपल है आपका, वो भी एग्जांपल है आपका किसका, तो यही 2 डायमेंशनल मोशन का। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, वो है आपका 3 डायमेंशनल मोशन को समझना। अब 3 डायमेंशनल मोशन में एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा होता है, और तीनों कोऑर्डिनेट जब चेंज कर रहा होता है तो उसे कहते हैं क्या कहते हैं, उसको कहते हैं 2 डायमेंशनल मोशन, है कि नहीं। तो सॉरी, 3 डायमेंशनल मोशन जब तीनों कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा होता है। तो अब इस सभी चीजों को ना, जैसे कि इसका एग्जांपल होगा बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई। जब कोई भी चिड़िया हवा में उड़ती है तो वो क्या है, वो एग्जांपल है आपका 3 डायमेंशनल मोशन का। गैस मॉलिक्यूल्स जो होता है जब वो रैंडमली इधर उधर घूमते रहता है तो वो क्या है आपका एग्जांपल, वो एग्जांपल है आपका, हाँ, वो एग्जांपल है आपका 3 डायमेंशनल मोशन का, गैस मॉलिक्यूल्स के इधर उधर भटकना, है कि नहीं। फिर उसी तरह से आपका क्या है, जब हवा चलता है तो जब पतंग उड़ाते हो तो हवा चलता है तो पतंग इधर उधर जो जाता है वो भी क्या है आपका 3 डायमेंशनल मोशन है। तो जितने भी एग्जांपल आप देख रहे हो ये क्या 3 डायमेंशनल मोशन का है। तो कैटेगरी वाइज जो है इसको इस तरह से डिवाइड किया गया है। तो जो आपका ये मोशन होता है उसमें क्या होता है, डायरेक्शन होता है, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है ना, मैग्नीट्यूड भी साथ में है। तो इसलिए इस चीज को समझने के लिए आपको क्या है, स्केलर्स और वेक्टर्स का समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए अब जो है हम लोग क्या किस चीज से शुरुआत करने वाले हैं, स्केलर और वेक्टर को समझना, ठीक है। तो जो ये वीडियो था, ये वीडियो है, इसमें आपको एक स्पेसिफिक जो है शुरुआत है ये आपके काइनेमेटिक्स चैप्टर का, जिसमें आपने देखा कि मोशन और उसके टाइप्स कितने होते हैं और मोशन जो होता है वो कितने कितने तरह का होता है, और आपके आसपास जितने भी चीज़ है उसमें किस तरह से मोशन होता है। मोशन एक स्ट्रेट लाइन में मोशन होता है, जब एक सर्कल में तो उसको सर्कुलर मोशन कहते हैं। जब मोशन होता है एक एक्सिस पे उसको क्या कहते हैं, रोटेशनल मोशन कहते हैं। जब मोशन होता है आगे पीछे टू एंड फ्रो मोशन होता है उसको वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। सेम उसी तरह से आपने देखा कि किस तरह से मोशन जो है वो डायमेंशन पे बेस करता है, मतलब कोऑर्डिनेट्स पे, एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट्स पे। तो डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स पे क्या डिफरेंट मोशन होता है। जैसे एक कोऑर्डिनेट अगर होगा तो उसमें क्या होगा, लीनियर मोशन, एक स्ट्रेट लाइन में मोशन होगा। जब 2 कोऑर्डिनेट में मोशन होगा तो उसमें जैसे 2 एक्सेस चेंज कर रहा होगा, वाई जेड या एक्स वाई कुछ भी। और जब 3 डायमेंशनल मोशन होगा उसमें तीनों कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा होगा। तो इसलिए जो है अब स्केलर और वेक्टर्स का समझना इंपॉर्टेंट है, और ये मैं बार बार हर एक टाइम कह रहा हूँ कि स्केलर और वेक्टर इंपॉर्टेंट है, और ये आपके आने वाले लाइफ में, आने वाले क्लासेस में, आने वाले 12th क्लासेस में भी हर एक जगह काम आने वाला है। इसलिए स्केलर्स और वेक्टर्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो हम लोग शुरुआत करेंगे स्केलर्स और वेक्टर को समझना। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहिए, हौसला बुलंद रखिए और लगे रहिए, मेहनत कीजिए, समझ में सब आएगा। और बस थोड़ा सा है, ये इरिटेटिंग चैप्टर है, लेकिन इरिटेशन के साथ साथ जो है फिर एंजॉयमेंट भी होगा जब इसको अच्छी तरह से समझ जाओगे। चलिए स्टार्ट करेंगे अब स्केलर्स और वेक्टर्स को। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।